क्यों मेरा नमस्कार। देखिए, रिक्त पदों की जो आयोग के द्वारा है अध्यासन जो मिलना था 15 दिन के लिए, फिर वो भेजने का प्रस्ताव इन्होंने दिया है यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी का। देखिए, ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो अध्यासन मिला था उससे सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए दोबारा ई अध्यासन देने की फैसला लिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम की समस्या मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों है। अभी 15 डेज पहले अधियाचन मिला, फिर उसके बाद लोक सेवा आयोग सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर दोबारा इन्होंने ई अधियाचन दिया है, तो 15 दिन का और टाइम दिया गया है, मतलब जून खत्म। इसके बाद जुलाई आएगा, तो अब जुलाई में देखिए क्या करते हैं ये लोग ख और ग वर्ग के लिए, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे एलटी ग्रेड का भी आया है, जीआईसी का भी है, जो शिक्षक भर्ती से अगर रिलेटेड अगर आप देखें, यूपी ट्रिपल एसपी सी का, सॉरी, लेखपाल का है, बहुत सारी चीज़ें, गन्ना सहायक का है, बहुत सारे टेक्नीशियन का है, बहुत सारे पोस्टें हैं जो पीईटी 2022 के अकॉर्डिंग मतलब होना है। तो वो चीज़ के लिए अध्याचन सेटिस्फाई नहीं होने के लिए फिर दोबारा अध्याचन मांगा गया है, जो कि अब देखिए इसके बाद भर्ती आने की चाह, जो ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरा अगर देखेंगे कि सोशल मीडिया पे मैं आपको बता रहा हूँ सबको मांग किया गया है, जैसा कि कोई भी भर्ती निकला जाए जितनी देरी हो आयु सीमा में उतनी छूट मिले, ये सभी का मांग है, क्योंकि 10-10 साल से नहीं है ये भर्ती, इंतजार में ओवर एज हो गए लाखों अभ्यर्थी। इसको लेकर मांग किया गया है। इसको कई सारे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए दी गई हैं कि क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2018 में आया था जीआईसी का, एलटी ग्रेड का, 2023 चल रहा है, मतलब 5 साल इसमें हो गया। तो मान लीजिए जर्नल की 40 ईयर होता है, तो अगर आप देखेंगे कि उस समय जो 35 का हुआ 40 ईयर का हो गया, तो फिर वो भर नहीं सकता है। ये कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है, ये स्टूडेंट की तरफ से मांग किया जा रहा है कि कोई भी भर्ती अगर आ रही है, जितना लेट हो उतना हमें एज रिलैक्सेशन मिला जाए। एएसपी का 2013 में आया था, 23 देखेंगे, मतलब 10 साल का गैप है। ऐसे एलटी ग्रेड का, मतलब कई सबका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। खंड शिक्षा अधिकारी का भी देखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं, तो विद्यार्थियों को ये मांग करना है कि इसमें छूट दिया जाए। अब बात करते हैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उन सब पे। पहला आप देखेंगे कि हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए। जो भी शैक्षिक योग्यता है वो अनुरूप प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंक पत्र भी होना चाहिए। बिहार का अस्थायी निवास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ बिहार के ही लोग भर सकते हैं, किसी और के नहीं भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता और के नाम और पता से निर्गत क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र होना चाहिए दावा करने की स्थिति में, ये ध्यान रखिएगा। पति का नहीं चलेगा, ये क्लियर है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए सेम चीज़ें देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए सेम सिचुएशन है, कोई छूट नहीं। आर्थिक कमजोर के लिए बिहार के अधिसूचना के अनुसार होना चाहिए, जो बिहार के कैंडिडेट हैं उसके अनुसार ही होना चाहिए। दिव्यांग के लिए ऐसे ही कह रहा है। बाकी जो मूक बधिर हैं, जो लोग फिजिकली डिसेबल हैं, उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो भी है, और उसके साथ आप देखेंगे ये तो भूतपूर्व सैनिक चाहे जो भी विकलांग हैं उनसे रिलेटेड, स्वतंत्रता सेनानी के लिए पोता पोती नाती नतनी दावा करने अभ्यर्थी के जिला पदाधिकारी द्वारा उनका क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्रमाण पत्र स्थिति होना चाहिए। केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हो तो परीक्षा में भाग लेने के समक्ष उसका अनुमति प्रमाण पत्र होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर किसी और जगह जॉब कर रहे हैं
तो वहाँ आप जॉब करना चाहते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 पहचान पत्र होना चाहिए, हाल ही में खींचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए, लिखित परीक्षा में भरे गए और डाउनलोड किए गए आवेदन प्रति होना चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड होना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए शिक्षक भर्ती के लिए। जानते हैं बिहार में अब तक का सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती आया है, उन सभी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये चीज़ें कंफर्म होना चाहिए। और बिहार के जितने भी कैंडिडेट है बिहार का ही निवासी होना चाहे, अनुसूचित जात हो जो भी हो, ये चीज़ें क्लियर आप समझ लीजिएगा, नहीं तो नहीं भर सकते। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया गया है ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ओके, जय हिंद, जय माता।